शाम को तैयार रहना, मैं घर जल्दी आऊंगा, फिर हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। अब जाओ तो, तभी तो शाम को जल्दी आओगे। दक्ष को भेजकर सिया आरती के साथ घर के काम करने लगती है और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और देखते ही देखते रात के 10 बज जाते हैं और दक्ष रात के 10 बजे घर आता है। सिया, यार आज मैं बहुत थक गया हूं, अच्छा खाना लगा दो। देवर जी, सिया तो खाकर सोने चली गई है, कहो तो मैं खाना दे दूं। भाभी अभी तक आप सोए नहीं? हाँ, तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए ना, इसीलिए। हाय, कितनी सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है भैया को। लड़कों को ना हमेशा अरेंज मैरिज करना चाहिए, लव मैरिज करने वाले हम बेचारे लड़के हमेशा फंस जाते हैं। फिलहाल तो मुझे कमरे में जाकर सिया को मनाना है, क्योंकि वो सोई नहीं, मुझसे नाराज है, क्योंकि आज मैंने उससे वादा किया था मूवी दिखाने का, जो मैं पूरा नहीं कर सका। इतना बोलकर दक्ष खुद ही खाना निकालता है और कमरे में लेकर चला जाता है और कमरे में जाकर सिया को मनाने लगता है। देखो, मैं तुम्हारे सामने कान पकड़कर माफी मांग रहा हूं, तुम कहो तो उठक बैठक भी लगा लूंगा। अब माफ कर दो, ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। इतने भी क्या बिजी थे कि तुम्हें मेरी कॉल भी नजर नहीं आई? मैं यहाँ पागलों की तरह तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम अब आए हो। जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। कमरे के अंदर दक्ष सिया को मना रहा था और ये सब बाहर खड़ी आरती सुन रही थी। उन दोनों के बीच का प्यार और नोक-झोंक देखकर आरती मुस्कुराने लगती है और तभी वहां आरती का पति सोनू आता है। आ गए आप? आपके लिए खाना लगा दो? नहीं, आज मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठा देना और मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देना, कल मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है। इतना बोलकर सोनू कमरे में सोने के लिए चला जाता है और आरती भी उदास होकर बिना खाए सोने के लिए चली जाती है। और अगली सुबह एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी काम कर रही होती हैं। तभी आरती अपनी देवरानी से कहती है, सिया, तुम देवर जी से इतना लड़ती क्यों हो? वो तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम क्यों हमेशा उनसे नाराज हो जाती हो? तुम्हें डर नहीं लगता अगर देवर जी ने तुम्हें डांट दिया या तुम्हें छोड़कर चले गए तो? भाभी, आपके देवर की इतनी हिम्मत ही कहाँ कि वो मुझे डांटे या छोड़कर जाएं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं रूठती हूँ तो वो मनाते हैं और अगर वो नाराज होते हैं तो मैं उन्हें मना लेती हूँ, और इतना तो हमारे बीच में चलता ही रहता है। तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ते हो, अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे बीच का प्यार देखकर। काश ऐसा प्यार हमारे बीच में भी होता। खाना बनाते हुए आरती और सिया आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां दक्ष हाथों में बुके लेकर आता है। देखो, आज मैं जल्दी आ गया और मैंने मूवी की 2 टिकट भी कटवा ली हैं। क्या तुम अभी भी अपने प्यारे मासूम से पति से नाराज हो? नहीं, पर इन सब की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी। अच्छा, मैंने ना ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है, अब मैं और तुम 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी जाएंगे। दक्ष की बात सुनकर सिया बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद हमेशा की तरह आज भी सोनू ऑफिस से घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर खाने के लिए बाहर आता है, जहां आरती उसे खाना देते हुए उससे कहती है, आज देवर जी और देवरानी जी बाहर मूवी देखने के लिए गए हैं और कल संडे है, क्या हम भी कहीं चले? अरे इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी, वैसे भी मुझे कल थोड़ा सा काम भी है। सोनू के इतना कहते ही आरती चुपचाप वहां से चली जाती है और अकेले बैठकर अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी देवरानी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। तभी वहां आरती की सास कल्पना आती है। बड़ी बहू, छोटी बहू कहाँ गई है? पिछले 1 घंटे से मैं उसे घर में ढूंढ रही हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ माँ जी, दरअसल सिया और देवर जी के साथ मूवी देखने के लिए गई है। इनका ठीक है, अपनी मर्जी से लड़की पसंद कर ली, शादी कर ली और घर में बिना किसी को बताए कहीं भी घूमने के लिए चले जाते हैं। अच्छा बहू, सिया बहू तो है नहीं, अब तू ही मेरे साथ मंदिर चल। इतना बोलकर कल्पना आरती को अपने साथ मंदिर ले जाती है। शाम को जब कल्पना और आरती घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दक्ष खाना बनाने में सिया की मदद कर रहा है। ये देख कल्पना अपने बहू बेटे से कहती है, दक्ष बेटा, आज तक तूने अपनी माँ को तो कभी मदद नहीं करी और यहाँ बीवी की रसोई में हेल्प करवा रहा है। हाँ भाई, लव मैरिज करी है तो बीवी की गुलामी तो करेगा ही ना। हाँ वो माँ, मैं तो बस। हाँ बस रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। बहू, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर कल्पना अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और दक्ष भी अपनी माँ की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। पर आरती ये सब देखकर उदास हो जाती है।
क्या हुआ दीदी, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं, सब ठीक तो है? सिया, हम दोनों की शादी एक साथ हुई थी, पर फिर भी तुम देवर जी के साथ कितनी खुश हो। देवर जी तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें मनाने के लिए गुलाब लाते हैं, कान पकड़कर तुमसे माफी मांगते हैं, रसोई में तुम्हारी हेल्प करवाते हैं, तुम्हें मूवी दिखाने के लिए भी ले जाते हैं, और तुम्हारी जेठ जी कुछ नहीं करते, और ना ही मैं उनसे कुछ बोल पाती हूँ। तुम बताओ ना, मैं कैसे तुम्हारे जेठ जी के साथ तुम्हारी तरह और देवर जी की तरह घुल मिल कर रहूं, ताकि हम दोनों के बीच का प्यार भी तुम्हारी तरह मजबूत हो सके। दीदी, इसके लिए तो पहले आपको अपने पति को अपना दोस्त बनाना होगा, उसके बाद आपको अपने दिल की सारी बातें खुलकर उनसे करनी होगी, तभी वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। एक बार बोलकर देखा था, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मना किया तो आपको जिद करनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आपके रिश्ते को मैं सुधारूंगी। आरती और सिया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां सोनू आता है। सोनू को देख सिया आरती के हाथ में पानी का गिलास देते हुए उससे कहती है, पानी का गिलास लेकर जाओ और उनसे कहो कि आज घर जल्दी कैसे आ गए। अगर वो कहीं ऑफिस में काम कम था तो उनसे कहना कि वो आपको बाहर शॉपिंग करवाने ले जाए, और अगर वो मना करें तो गिलास गुस्से में टेबल पर रखकर वहां से चली आना। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। अगर वो मुझ पर भड़कने लगे तो? दीदी, अगर इसी तरह से डरती रहोगी तो कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब जाओ। सिया जबरदस्ती अपनी जेठानी को हाथ में गिलास का पानी पकड़ा कर भेज देती है। डरती डरती आरती अपने पति के पास जाती है। आज आप जल्दी घर आ गए, लगता है ऑफिस का काम कम था। अब आप जल्दी आ ही गए हो तो क्या हम शॉपिंग करने चले? नहीं आरती, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाना। सोनू की यह बात सुनकर आरती गुस्से में पानी का गिलास टेबल पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। इसे क्या हो गया? आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। जेठ जी, अब जेठानी जी भी तो इंसान है ना, उनका भी दिल करता है कि अपने पति के साथ कहीं बाहर जाएं, उनका पति उनके लिए कुछ करे। पर आप कितने अनरोमांटिक हैं, शायद यही वजह है कि जेठानी जी नाराज हो गई आज आपसे। ऐसा कुछ नहीं सिया, तुम्हारी जेठानी मुझसे कभी नाराज नहीं होती, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर सोनू अपना लैपटॉप निकालकर काम करने लगता है। ये देखकर सिया अपने पति के पास जाती है और सारी बात दक्ष को बताती है और उससे कहती है, दक्ष, अब हमें जेठ जेठानी जी के बीच का रिश्ता मजबूत करना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब तुम जल्दी से अपने भाई के पास जाओ और उनसे कहो कि वो जेठानी जी को मनाए और उन्हें बाहर शॉपिंग करवाने के लिए ले जाए। अरे यार भैया बहुत खड़ूस है, वो नहीं मानेंगे। दक्ष की ये बात सुनकर सिया उसे घूरने लगती है, जिसके बाद दक्ष फौरन अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई से कहता है, भैया मुझे लगता है भाभी आपसे नाराज हैं। मैं अभी उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने भी मुझे डांट दिया। आप उन्हें मनाते क्यों नहीं हो? कहीं बाहर ले जाओ, क्या पता वो मान जाए। और आप दोनों तो हनीमून पर भी नहीं गए थे। हनीमून न सही, कम से कम अपने साथ एक बाइक राइड ही करवा दो। क्या सच में तुम्हारी भाभी बहुत ज्यादा नाराज हैं? अगर मैं ये सब करूंगा तो क्या वो सच में मान जाएगी? पता नहीं ये लड़कियां छोटी छोटी बात पर नाराज क्यों हो जाती हैं। भैया लड़कियों का काम ही होता है नाराज होना, और हम लड़कों का काम होता है उन्हें मनाना। आप जल्दी से जाओ और भाभी को मनाओ। जिंदगी में पहली बार इस निकम्मी ने कोई पते की बात करी है। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसमें दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना होता है, और अगर तू इतना रूड रहेगा तो तुम्हारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा। मैं भी तेरे पापा से ऐसे ही नाराज हुआ करती थी तो वो मुझे भी मनाते थे। सच माँ? हाँ बेटा, इसीलिए तुझे अपना समय बहू को भी देना चाहिए और तुझे उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तेरे भरोसे ही तो आई है। सभी घर वालों के समझाने पर सोनू बाहर से एक केक लेकर आता है और अपने कमरे में जाकर आरती की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे बाहर लेकर आता है और उसकी आंखों की पट्टी हटाकर उसके हाथों से केक कटवाते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी गलतियां हुई अब मैं तुम्हें कभी भी नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर जाना था ना, चलो आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। सोनू पूरे घर वालों के सामने आरती को मनाता है। ये देख आरती शर्मा जाती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने के लिए जाते हैं और इस तरह दक्ष और सिया अपने जेठ और जेठानी की अरेंज मैरिज में खुशियों का रंग भर देते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अरेंज मैरिज लाइफ ज्यादा रोमांटिक होती है या फिर लव मैरिज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।